नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड शुभ प्रभात। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और मैं आप सभी का युक्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि करीब मेरे 330 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं और काफ़ी 19,000 से ज़्यादा मेरे को चैनल पर व्यूज़ मिल चुके हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये एक कड़ी की शुरुआत है। ये जो आज का मेरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो जो है सीरीज़ का वीडियो है। इस वीडियो में बेसिकली हमने आपको ये बताया था, इस वीडियो पर ये जो आज का वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 2 वीडियोस और बना चुका हूँ, जो कि भाग 1 और भाग 2 के नाम से प्रसिद्ध है। करीब 150 से 150 दोनों ही वीडियोस को करीब 150 से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, करीब टोटल मिला के 300 व्यूज़ मिले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जितने व्यूअर्स ने इन वीडियोस को देखा और उनसे कुछ ना कुछ लर्निंग लेने की कोशिश करी। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लर्निंग के बारे में बताऊं कि किस तरीके से आप एजुकेटेड चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हो। मैं 2 चीज़ों पे वीडियोस जनरली बनाता हूं, एक एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, प्लस जो मेरा सेकंड वीडियो टारगेट मैं कंटेंट की जो तैयारी करता हूं वो रहता है मेरा इन्फोटेनमेंट, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कि आपका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। तो आप थोड़ा बहुत कई बार एंटरटेनिंग वीडियोस भी मान सकते हैं, बट एंटरटेनिंग वीडियोस मैं कम बनाता हूँ। दैट आर मोर related to information and related to education. Basically, I am a consultant and I have almost 9 years of work experience, 7 years of teaching experience and 2 years of industrial experience. So friends, welcome to YouTube, my YouTube channel that is Yuks World. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं आप सभी के साथ में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। जो इन वीडियोस का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक में ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, तो आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मैं आपसे यहाँ पर किस आपको अगर जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं उनको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो की बात करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। दिस इज द भाग 3 ऑफ द वीडियो। ये इस वीडियो एक तरीके से तीसरा भाग है। हम इस जो वीडियो बना रहा हूं मैं, आज का वीडियो एक तरीके से तीसरा भाग है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 वीडियोस और बना चुका हूं। उन वीडियोस पर आप उन वीडियोस को भी अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट इस टॉपिक से रिलेटेड है जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जो मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ, थोड़ा या रिसर्च वर्क करता हूँ, उसके बेसिस पर जो भी कंटेंट मैं आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आपको ये जो वीडियो आगे इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले बता देता हूँ इस वीडियो का सोर्स क्या है। इस वीडियो का सोर्स है ये किताब। इस किताब का शीर्षक है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो बेसिकली मनुष्य जीवन का उद्देश्य किताब ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की है और ये किताब काफ़ी अच्छी, आप मार्केट्स में परचेज़ कर सकते हैं। हार्डली कोई ज़्यादा महंगी किताब नहीं है। मात्र मैं आपको बता देता हूँ ये कितने की किताब है। मात्र 12 रुपये की ये किताब है और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मनुष्य को जो है कैसा जीवन बिताना चाहिए और कैसा अपना जीवन का यापन करना चाहिए और कैसा पालन करना। थोड़ी गर्मी है, थोड़ी उमस है, इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर अपन आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि तीसरा भाग इस टॉपिक का रह गया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेते हैं। जिससे कि अगर आप तीनों भाग के वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या बात कहना चाह रहा था और क्या बात कहने का मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य में आप कितने सफल हैं अपने जीवन में। सॉरी फ्रेंड्स। तो हमारे जीवन के मापने के कई सारे तरीके होते हैं। हम अपनी सफलता को मापने के कई सारे पैमाने होते हैं जिन पर हम अपनी सफलता को मापते हैं। लेकिन एक भक्ति और जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी जीवन की सफलता को मापते हैं।
यदि हम थोड़े से स्पिरिचुअल हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सफलता का श्रेय भगवान को देते हैं, अपने पेरेंट्स को देते हैं और अपने सराउंडिंग्स को देते हैं। तो बस यही चीज़ है दोस्तों, अगर आप अपनी सराउंडिंग्स का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली जो बातें आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है उन बातों को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो कोई टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सिंपल है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भाग 3। भाग 3 क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अब हम आज के विषय की शुरुआत करते हैं और आज का विषय हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विषय को बताने से पहले आज 20 अगस्त, आज अगर जो भी लोग इसको वीडियो में फीचर में देखेंगे तो उनको मैं आज 20 अगस्त 2021 के दिन इस वीडियो को बना रहा हूँ अपने युक्स वर्ल्ड के स्टूडियो से, या फिर कह सकते हैं इंस्टीट्यूट से या कंसल्टेंसी ऑफिस से इस वीडियो को बना रहा हूँ। और एट प्रेजेंट आई एम लोकेटेड इन आगरा, तो आगरा मेरी लोकेशन है। दोस्तों आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और आज के दिन हम उनको याद करते हैं। तो आप भी कह सकते हैं कि आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू द ग्रेट विजनरी ऑफ इंडिया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड टुडे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट श्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी, who was the 6th Prime Minister of India and he was the youngest Prime Minister of India at the age of 40. I do have a social media post according to that also. तो फ्रेंड दिस इज दी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। अब वीडियो पर आते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा दुखी मन से कैसे उभरा जा सकता है, आज तक की सेवा भक्ति प्राप्ति से। जैसे आग सब जगह है पर दिया सराई बहुत शीघ्र प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भगवान जहां प्रेम या श्रद्धा होती है सदा भाव से करने से वहां भी प्रकट हो जाते हैं। देखिए मैं आप इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं तब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। इस लाइन का जब जैसे आग सब जगह है पर दिया सराई बहुत शीघ्र प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भगवान जहां प्रेम या श्रद्धा होती है हृदय सेवा करने से वहां प्रकट हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आज का हमारा पॉइंट नंबर ये पॉइंट नंबर 1 हमारा आग के बारे में चर्चा कर रहा है, आग के बारे में चर्चा करना चाह रहा है। तो बेसिकली आग क्या होती है? देखिए भक्ति कह लो या प्रेम कह लो या अग्नि कह लो, इसको ज्वलित करने के लिए मात्र एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है और इस चिंगारी से अपन किसी भी विषय में वस्तु में आग लगा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि यदि आपको भगवान को पाना है, ये टोटल स्पिरिचुअलिटी की वीडियो है। जो लोग मेरे पास्ट 2 वीडियोस देखें वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो कहते हैं ना कि अगर आप भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करते हो तो भगवान आपकी भक्ति की आपके अंदर आग लगा देते हैं। तो यही इसमें इस अध्याय में बताने की कोशिश की है कि यदि आप थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं तो अगर आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं तो पूरी भक्ति की आग आपके अंदर लगा देते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, 8 मिनट दे चुके हैं आप मुझे। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें। अब आगे का अगला अध्याय लेते हैं, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर। एक प्रश्नोत्तर लेते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर। ठीक है, हम क्या लेने जा रहे हैं? आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर। ये बेसिकली क्या है? कुछ प्रश्नोत्तरी लेते हैं जो कि अध्यात्म से रिलेटेड है। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर। देखिए आप यहाँ पर मेरी हिंदी ना टेस्ट करें कि मैं देख के लिख रहा हूँ या बिना देख के लिख रहा हूँ। आप मेरे व्याख्यान को देखें, मैं जो व्याख्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आप मेरी व्याख्यान से संतुष्ट हैं या नहीं। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कोई भी व्यक्ति किसी की बात से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन हाँ जो भी व्यक्ति कोई बात कहता है अपनी बात से सामने वाले को संतुष्ट करने की या फिर कन्विंस करने की कोशिश करता है, तो वही यहाँ पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रश्न ये है, भगवान की पूर्ण दया किस तरह मानी जाए। मतलब भगवान आपके ऊपर पूरी तरीके से दया कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात को हम किस तरीके से माने। तो इसमें बताया गया, उसका उत्तर ये दिया गया है, अंत कारण शुद्ध होने से मानी जाए।
यानी कि कर भला तो हो भला। यदि अंत में आपके साथ में भला होता है तो आप ये मान लीजिए कि भगवान ने आपके साथ में अच्छा करने की कोशिश की है। तो यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि यदि अंत में आपके साथ में सब कुछ अच्छा होता है तो आप ये समझिए कि भगवान जो आपके साथ में करना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक जो है अच्छा है, और उस अच्छाई के भाव को आप अपने साथ में काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सद्भाव प्रस्तुत करना पड़ेगा, दयालु भाव प्रस्तुत करना, गुण का भाव, और अपने अंदर प्रभावित करने की क्षमता को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तब आप भगवान की पूर्ण दया को अपने अंदर समाहित मान सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है 84, आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज एक नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 84 लाख योनियों में से निकालकर मनुष्य शरीर का भगवान ने मौका दिया, कोई बचपन में 5-6 वर्ष की आयु में मर जाए तो। देखिए कितनी गहन बात यहाँ पे बताई गई है कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, और इस समय जो है हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। राम मंदिर का जो है शिलान्यास हो चुका है और अगले 2-3 सालों में जो राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, काफ़ी काम चल रहा है। तो दोस्तों, और वैसे भी हमारा हिंदू धर्म ना केवल भारत में बल्कि पूरे समस्त विश्व में प्रचलित है, और इसकी अनेक धारणाएं, जो भिन्न भिन्न धारणा, उनको सभी लोग मानते हैं और अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 84 लाख योनि के बाद में आपको है जो है मनुष्य जीवन का मौका मिलता है, मनुष्य जीवन जीने का मौका मिलता है। यदि आपकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाए तो आप क्या करें और कैसा अनुभव आपको लगेगा? आपकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन सामने वाला उस बात को कैसे समझे? आप तो चले गए इस दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ को किसी और के रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो उसको कैसे देखें? तो यहाँ पर उत्तर में ये बताने की कोशिश की है, ये उससे पूर्व जन्म का कोई बड़ा पाप है। तो देखिए, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब इस अवधि में जन्म है आपका, तो आपका पूर्व में भी कोई ना कोई जन्म हुआ होगा। तो अगर आप इस जन्म में जल्दी मृत्यु हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके पूर्व जन्म का पाप है, जो कि आप इस जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जल्दी से मृत्यु हो गई है। यह आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की है। और यदि उसने पिछले अपने जन्म में कोई पाप किए हैं, पुण्यों का उसका लेखा जोखा कम है, उसके पाप अधिक हैं, तो उसे फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और फिर उसे या तो मनुष्य को या फिर किसी और योनि में उसको जीवन मिलेगा। फिर मनुष्य जीवन से को पाने से पहले उसको हो सकता है कोई और अन्य योनि में उसको जाना पड़े, तब जाके तत्पश्चात उसको जो है मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल सात्विक मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। सात्विक राजस मनुष्य को देव योनि, राजसी मनुष्य को मनुष्य योनि, राजस तामस स्वभाव लोग को नीच योनि एवं तामस अधिक होने पर वृक्ष आदि योनियाँ मिलती हैं। अगर आप मान लीजिए थोड़े से अधिक गुस्सावान हैं, थोड़े गुस्सैल हैं, तो आपको तामसी योनि के जरिए आपको वृक्ष योनि मिलेगी। जो केवल सात्विक भाव रखता है, यानी कि भक्ति का भाव रखता है, और जिसने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होते हैं, उसी के आधार पर ही आपको मनुष्य योनि प्राप्ति होती है। तो एक तरीके से मान लीजिए ये भगवान जो है आपके एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके आपका जो है पूरे कार्यों का, आपके अच्छे कार्यों का, आपके बुरे कार्यों का लेखा जोखा बना के रखे हुए हैं, और उस लेखे जोखे के आधार पर आपको जो है दूसरा योनि में प्रमोशन करेंगे या डिमोशन करेंगे। यानी कि आपने अच्छे कार्य किए तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपने बुरे कार्य किए तो या तो आपको स्टेबिलिटी पे रखा जाएगा, उसी दायरे योनि में रखा जाएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि पिछली कोई जो नीची योनि हो उस योनि भेज दिया जाए। तो ये यहाँ पर 84 लाख योनियों का जो वर्णन है और जो कहानी है उसके थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो दोस्तों एक और पहलू लेते हैं, एक और बिंदु लेते हैं आज का। हमने 2 प्रश्न उत्तर लिए हैं। एक और, जो जो पाप को पाप नहीं मानता उसे भी दंड तो मिलता ही है। जब हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है तब हम से आप अधिक होते हैं, अतः शास्त्र का कानून जानना चाहिए। जो शास्त्र का कानून जानता है उसे पाप कम होते हैं।
जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो मालूम ही नहीं ये चीज़ गलत है। तो अब आपको ये मालूम ही नहीं कि ये चीज़ गलत, तो ये गलती किसकी है? ये गलती भी तो आप ही की है कि आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि क्या गलत है क्या नहीं। कम से कम इस चीज़ का तो ज्ञान होना चाहिए कि क्या ये बात सही है। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या मुझे ये मालूम है क्या ये बात ये करना सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कोई गलत बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे स्लेजिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे आपके साथ में गलत बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे अनाप शनाप बातें कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली मेरी बातों को नहीं सुनोगे, मेरी बातों को इग्नोर करोगे और बिना लाइक किए या फिर कोई रिएक्शन दिए आप मेरे इस चैनल को स्वाइप करके नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ जाओगे, अपना जो वीडियो देख रहे हो। लेकिन अगर आपको मेरी बात अच्छी लगेगी, डेफिनेटली आप मुझे वीडियो में रेटिंग देने की कोशिश करोगे, आप अप्रिशिएट करने की कोशिश करोगे। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करना जानते हैं, लाइक या कमेंट करना नहीं जानते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी डेवलप होती है पूरे सिस्टम के थ्रू। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो मुझे मालूम है कि वीडियो बनाना एक अच्छा कार्य है और ये करना चाहिए, और इस कार्य को करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, तो मैं इस कार्य को करूँगा। तो इसी प्रकार किसी भी अगर हम कार्य की बात करें, आपको ज्ञात ही नहीं है कि ये कार्य गलत है या सही है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी है दोस्तों, क्योंकि आपको ही नहीं मालूम कि ये कार्य सही है या गलत है। इस बात का बोध होना और ज्ञात होना बहुत आवश्यक है कि आपको ये कार्य सही है या गलत, इस बात का बोध होना चाहिए। अगर आपको इस बात का आभास है कि ये कार्य सही है या गलत है, तो आप डेफिनेटली गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य की ये टेंडेंसी होती है कि वो अनजाने में गलती करता है, लेकिन उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो ये चाहता है, जीतने की कोशिश करता है। तो जीतता तभी है जब हम सही कदम उठाते हैं। कोई नहीं चाहता कि गलत कदम उठाए, अगर उसे उस चीज़ का ज्ञान है तो समझ गए होंगे इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको नॉलेज है चीज़ों की, डेफिनेटली अगर आपको गेम के रूल्स रेगुलेशन मालूम है, तो आप उस गेम को जो है अच्छा खेलने की कोशिश करोगे। दोस्तों एक और अब हम एक तरीके से ये जो पुस्तक है मनुष्य जीवन का उद्देश्य, इसको मैंने 3 भागों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब ऑलमोस्ट एंड पर आ रहे हैं और हमारी पंच इंद्रियों के बारे में बताया है कि हमारा जो शरीर है 5 चीज़ों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और 5 तत्व में ही हमारा शरीर विलीन हो जाता है, पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाता है। तो पंच इंद्रियों और पंच तत्व के आधार पर ही पंच गुणों का आपके अंदर क्रिया का विकास होता है, और पंच शक्तित्व की आपके अंदर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इंद्रियों का विषयों संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर मनुष्य विषयों से संबंध विच्छेद होकर आनंद रूपी परमात्मा का ही मनन होता है। मान लीजिए अगर उसे किसी इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, आपको ये मालूम ही नहीं कि आपको अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी आँखों का, अपनी चक्षुओं का इस्तेमाल कैसे करना है, और आपके मुखार बिंद का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपकी जो श्वास नली आपका इस्तेमाल कैसे करना है, और आपकी कानों की इंद्रियों का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये पंच तत्व अगर आपको मालूम ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि किसी के आँख, नाक, कान को, मुंह को बंद कर दे, तो वो बंदा सांस या बोल कैसे पाएगा। तो यही चीज़ है कि आपको अच्छे कार्य करने हैं। यदि आपको जो है इसमें साफ लिखा हुआ है, पहले इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद होता है, यदि आपको इंद्रियों के विषय में ज्ञान ही नहीं है तो आप भिन्न हो जाएंगे। यदि आप इंद्रियों के विषय में ज्ञान रखते हैं, सेंस ऑर्गन्स की नॉलेज रखते हैं, तो डेफिनेटली आप आनंद रूपी, ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आप आनंद रूपी परमात्मा को मनन करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप आनंद रूपी परमात्मा का मनन तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप उसके होने के अनुभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। कि आप ये कह सकते हैं हाँ, भगवान भी इस सृष्टि में होते हैं, और उनके होने से ही पूरी सृष्टि का जो है संचालन किया जा रहा है और क्रिया का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते, और कुछ लोग अधिकतर लोग ये भी कहते हैं भगवान ये होते हैं। दोस्तों आप इस बहस को मैं ज़्यादा नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विषय ये नहीं है। विषय है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि अपने उद्देश्य को तलाशें और अपने उद्देश्य में लग जाएं। तो मैं तो ये मानूंगा कि यदि पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी तो होती है, अगर कोई है तो कोई नहीं भी है, और कोई अच्छा है तो कोई बुरा भी है। तो यदि भगवान है, अगर कोई नेगेटिव बातें हैं, अगर चोर है तो पुलिस भी है। तो मान लीजिए एक तरीके से
डॉक्टर है तो मरीज भी है। तो मान लीजिए या तो डॉक्टर आप खुद को मान लीजिए, मरीज सामने वाले को मान लीजिए, या फिर आप डॉक्टर सामने वाले को मान लीजिए, मरीज खुद को मान लीजिए। तो ये जो आपस में एक रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं भगवान के होने के रिश्ते को ही दर्शाता है। और कोई ये कहता है कि नहीं, भगवान के होने के रिश्ते को नहीं दर्शाता, तो कहीं ना कहीं ये इंसानी रिश्ते को दर्शाता है। और ये इंसानी रिश्ता भी आपस में कहीं ना कहीं एक भगवान के द्वारा और पृथ्वी के द्वारा निर्मित है, जिसको कि हम नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स एंड गॉड ह्यूमंस ने यूनिवर्स को क्रिएट नहीं किया। या फिर यस, इवोल्यूशन थ्योरी भी है इसमें, इवोल्यूशन थ्योरी को भी मैं मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं चीज़ों का समागम है, इसलिए हम ये कहते हैं कि यस, गॉड एग्जिस्ट। एंड यस, इफ समवन सेज गॉड डोंट एग्जिस्ट, तो आप जस्टिफाई कीजिए गॉड डोंट एग्जिस्ट। बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यदि आप चीज़ों को मान के चलते हैं तो आपको खुशी ज़्यादा होती है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दुख होगा कि यार मैंने उसकी बात नहीं मानी, काश मैं उसकी बात मान लेता, तो काश मैं आज उस ऊंचाई को छू लेता। दोस्तों शुक्रिया, आपने इस पॉइंट को काफ़ी ध्यान से सुना। और यदि आप किसी की बात को मान लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में अच्छा करते चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी के बारे में और बताया गया है, पारस पत्थर की कहानी के बारे में बताया गया है। आप पारस तो जानते ही होंगे, पारस एक प्रकार का पत्थर होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर होता है, पत्थर के समान होता है। पत्थर कैसा होता है ये आप सभी ने देखा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप रोड पे निकलेंगे तो कई सारे कंकड़ पत्थर आपको दिख जाएंगे। और एक तरीके से आप मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल इवोल्यूशन सैंड से हुआ है, और सैंड भी कण से बना है। तो वो भी मोबाइल फ़ोन को भी आप एक तरीके से पत्थर नुमा ही मान सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर इतने परिवर्तन आ चुके हैं और इतने स्लिम और स्मार्टफोन्स बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक महात्मा जी थे, एक गुरु जी थे, उन्होंने एक अपने भक्त को, अपने शिष्य को और अपने अनुयायी को, या कह सकते हो एक किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पारस पत्थर दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया, जिस व्यक्ति ने पारस पत्थर को प्राप्त किया, मैं आपको बता देता हूँ पारस पत्थर की विशेषता क्या होती है। पारस पत्थर की ये विशेषता होती है कि यदि पारस पत्थर को किसी लोहे से टच किया जाता है या फिर उसको छुला दिया जाता है, तो वो पर्टिकुलर लोहा या वस्तु सोने की बन जाती है। लोहे की वस्तु से यदि आप पारस पत्थर को छू देंगे या फिर टच कर देंगे, छुला देंगे, तो वो लोहा जो है सोने में तब्दील हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बात को पता चल गया। तो उसने क्या किया, उसके पास में जो कुछ उसकी लोहार की दुकान थी, कुछ उसके पास में सोने का लोहे का काम करता था, जैसे लोहे की खिड़की दरवाजे वगैरह बनते हैं, रेलिंग वगैरह बनती है, इनका कार्य करता था। तो उसके पास में कई सारा लोहा जमा था। उसने उस लोहे को इस्तेमाल ना करके उसने सोचा कि अब तो मेरे पास में पारस पत्थर आ गया है, और अब क्यों ना मैं जो है पूरा लोहा जितना भी है, जितना अधिक से अधिक लोहा मैं एकत्रित कर सकता हूँ, उस लोहे को उसने एकत्रित कर लिया। एकत्रित करने पर ध्यान दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास में जो ऑलरेडी एकत्रित किया हुआ लोहा है, क्या पता मैं उसको सोने में कन्वर्ट कर लूँ। उसने ये नहीं सोचा क्या उस चीज़ की मियाद भी निकल सकती है। तो उसने ध्यान दिया पूरे एक हफ्ते तक, एक महीने तक वो उसमें लगा रहा कि सोना एकत्रित करूं, तब जाके मैं पत्थर को छुलाऊं और मैं जो है करोड़पति, लखपति, अरबपति में रहूँ, और मैं काफ़ी अधिक से अधिक धन अपने जो है जमा कर चुकूँ। लेकिन जब कुछ दिन निकलने के बाद जब उसने सारा ध्यान लोहा को एकत्रित करने में लगा दिया, तो बाद में कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि वो पारस पत्थर अब काम ही नहीं कर रहा है। तो वो फिर महात्मा जी के पास में आया, उन गुरु जी के पास में गया, पूछा कि महात्मा जी आपने तो कहा था पारस पत्थर जो है लोहे का सोना बना देगा, अब तो ये काम ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला बस तूने लालच के वश में ये नहीं सोचा कि इस पत्थर की मियाद भी ख़त्म हो सकती है और इस पत्थर की जो है ऊर्जा भी ख़त्म हो सकती है। तूने अपने आप को सिर्फ लोहे की कदर की और तूने इस पत्थर को ध्यान नहीं दिया, और आज ये पत्थर तेरे लिए चमत्कार करने से मना कर रहा है, क्योंकि तूने उसकी
सही वैल्यू को नहीं समझा, तूने अपने आप को धन एकत्रित करने की कोशिश की, मैंने तुझे कहा जहाँ भी तू इस पत्थर को ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, तो डेफिनेटली ये पत्थर तेरे काम करेगा। तो यहाँ पर हालांकि आप ये कह सकते हो कि मियाद क्यों कम हो गई, मियाद नहीं, जब गुरुजी ने बोला है पत्थर से सोना बनेगा तो सोना बनना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। भगवान के होने की भी लिमिट है, भगवान के ना होने की भी लिमिट है। दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप किसी की बात को सुनने की भी एक क्षमता होती है और बोलने की भी एक क्षमता होती है। आप अधिक बोल भी नहीं सकते और अधिक आप सुन भी नहीं सकते हैं। सुनना भी एक कला है और बोलना भी एक कला है। दोनों बातों में कलात्मक क्षमता का समागम मिला हुआ है। दोस्तों, इस बात में कोई संशय नहीं है। फिर अंत में उसने गुरुजी से क्षमा मांगी और उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं आपकी बात को समझा हूँ, महात्मा जी आप बात पुनः एक बार प्रयास किए। तो गुरुजी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। फिर उसने उन्हें फिर से वो परस पत्थर दिया। फिर उसने जो एकत्रित सोना था उसको एकत्रित लोहा था उसको सोने में कन्वर्ट किया। और फिर उसने अपने जीवन में एक उद्देश्य अपनाया कि जो मेरे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका मैं बेटर यूटिलाइजेशन करूँगा तो मैं एक चरम ऊंचाइयों तक पहुँच सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। तो असली धन क्या है? असली धन आपके ईश्वर हैं, आपके भगवान हैं, आपके माता पिता हैं और आपके अंदर जो विशेषताएं हैं वो सबसे बड़ा धन है। क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान है उसको कोई नहीं मिटा सकता और आपके अंदर जो विशेषता है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, वो कर सकता है तो आपकी विशेषता और आपके ज्ञान को वो निखार सकता है, लेकिन आपकी विशेषता और आपके ज्ञान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। क्यों ख़त्म नहीं कर सकता? हो सकता है आप ही अपनी विशेषता और अपने ज्ञान को ख़त्म कर दें आप यदि आप उसका अनुभव ना करें, यदि आप उसकी प्रैक्टिस ना करें, यानी कि प्रैक्टिस मतलब उसको क्रियान्वयन ना करें, उसको लागू ना करें। तो हो सकता है आपके ज्ञान को जंग लग जाए और आपका ज्ञान धूमिल हो जाए। ख़त्म नहीं होगा ज्ञान, धूमिल हो सकता है, आप किसी चीज़ों को भूलने लग जाएं। लेकिन आप अपने ज्ञान को, अपनी कलाओं का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी कला के अंदर वृद्धि हो जाती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो और राजनीति के क्षेत्र में हो और चाहे भिन्न किसी भी क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो। दोस्तों, इसीलिए आपको अपनी विशेषताओं को समझना चाहिए और अपने गुणों को, अपने रज गुणों को, सद्गुणों को और तामसिक गुणों को कम करना चाहिए। तामसिक गुण मतलब जो ऐसे गुण जो आपको अधिक गुस्सा दिलाते हैं, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे गुणों को कम से कम करना चाहिए। आपको कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मैं इस बात को लिख देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो पहला योग क्या है? देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। तो जो पहला योग है, पहला योग है कर्म योग। कर्म योग। उसके बाद में दूसरा योग बताया। कर्म योग से आप समझ गए होंगे, इसका इंग्लिश मीनिंग है वर्क। वर्क इज वर्शिप। ध्यान योग। ध्यान योग, यदि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आप काफ़ी हद तक जो है चरम ऊंचाइयों तक छू सकते हैं। उसके बाद में बताया गया है, थर्ड नंबर पे बताया गया है भक्ति योग। भक्ति योग मीन्स स्पिरिचुअलिटी। यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा यदि आपको अपने मनुष्य होने के जीवन, मनुष्य होने के उद्देश्य को स्थापित करना है, साबित करना है। यानी कि आप मानते हैं कि आप मनुष्य हो, आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, यदि आपको समझना है, आपको उसको सिद्ध करना है, साबित करना है, उसको अपनी बात को सामने तक रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग एवं चौथे पायदान पर जो है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी कि अधिक से अधिक ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा और अधिक से अधिक ज्ञान को आप जो है नॉलेज को आप जो है जितना लोगों से शेयर करने की कोशिश करेंगे उतने आपके ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं आपसे आज कोई बात कह रहा हूँ तो डेफिनेटली इस बात का मैं एक प्रवक्ता हो गया, इस बात को मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बात के लिए मैं प्रवक्ता हो गया और ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी ये दोहराएगी। मैं आपसे तो कह रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में भी ये चलती रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है
और ज्ञान छुपाने से कम हो जाता है। दोस्तों इसीलिए कर्म योग करें, ध्यान योग करें, भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें। ये चारों योग द्वार खोल देते हैं जिसके मार्ग से आप राजा के दर्शन कर सकते हैं, यानी कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे कुछ 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं। आपने इतने हद करीब मुझे अभी तक 30 मिनट दे चुके हैं वीडियोस में, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम ऑलमोस्ट कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो को। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। देवता ब्राह्मण गुरु देवता ब्राह्मण गुरु और महापुरुषों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा के साथ होना किया जाएगा, तभी आप असली मायनों में तप कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देवता ब्राह्मण गुरु महापुरुष का पूजन पवित्रता, सरलता एवं ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि तभी आप शरीर संबंधी तप को कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कुल मिला के आप अपने छोटों से प्यार करें, बड़ों का सादर करें, साथ वालों का सम्मान करें, और डेफिनेटली आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, और आप जो एक उचित मार्ग है, सफलता मार्ग है, उसको आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। और सबसे इसमें बताया गया किसी जैसे हमारे हिंदू धर्म में पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, तो हम कहते हैं कि पत्थर की पूजा करते हैं। हम चित्र की भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति पूजन। तो दोस्तों अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भक्ति के मार्ग पर जाएं। जो मैंने आपको 4 बातें बताई, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एवं ध्यान योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एवं ध्यान योग, इन चारों को आप जाएं तो आप भगवान के मार्ग को खोल सकते हैं, और देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की, महापुरुषों की पूजन करें और उनको पवित्रता के आधार पर रखें, और अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य को स्थापित करें। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना वत्स सखा बनाकर उसको काफ़ी सारी बातें बताने की कोशिश गीता के माध्यम से। तो वही बातें कहीं ना कहीं परस्पर हैं, और उन बातों का जो है काफ़ी हद तक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उन बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप अगर इस बात को सीख रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि इस बात को किसी और को सिखाने की कोशिश करें। ठीक है। तो धन्यवाद आपका दोस्तों। हम कहते सुनते ही हैं, करते नहीं, इसलिए लाभ नहीं होता। तो इस किताब का जो आखिरी लाइन है उसको मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार हम सुने ही सुने पर करें नहीं, तो लपोड़ शंख के भाई ही हैं। लपोड़ शंख के भाई ही हैं, यानी कि आप कहते रहें कहते रहें कहते रहें, मतलब मैं आपसे सिर्फ वीडियो बनाता रहूं, उनके ऊपर कोई थॉट प्रोसेस या रिसर्च वर्क ना करूं, केवल फालतू वीडियोस बनाता रहूं, तो क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? अवश्य नहीं करेंगे। यदि आपको मेरे चैनल में कुछ कंटेंट मिलेगा, कुछ बातें मिलेंगी, कुछ थॉटफुल प्रोसेस मिलेगा, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो आप कहेंगे, केवल कहेंगे तो कुछ नहीं हुआ। आप कहने के साथ सुनने की भी कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जिस लक्ष्य के लिए आपका इस जीवन में जन्म हुआ है और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, नमो नारायण 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 नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट and you will subscribe it, and you can share your comment and your suggestions particular for the channel. You can put up your comments and any questions and your thoughts and your thoughts about the videos in the comments and in suggestions. I'll really appreciate them. So thanks for watching and have a nice day, and Hare Krishna 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 Hare Hare. धन्यवाद दोस्तों।